एज़ यू नो कि हम ऑल ज़ोडिएक साइंस पे वीडियो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहम। और आप सबको पता है कि हम लोग मैं कवर कर रही हूँ ऑल ज़ोडिएक साइंस को। और आज का जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुर्ज सुंबला। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी। वट वर्गो साइन रिप्रेजेंट्स और वर्गो साइन की क्या खसूसियात हैं, क्या इनके गलत पहलू हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वट वर्गो साइन रिप्रेजेंट्स, वर्गो साइन जो है कारपुरुषी कुंडली का 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वर्गो साइंस वाले। और जिनका भी बुर्ज वर्गो में है, जिनका असेंडेंट साइन वर्गो आता है या जिनका मून वर्गो में, ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है। स्ट्रांगली ये वर्गो असेंडेंट पे लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके फर्स्ट हाउस का साइन है। वर्गो पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी ओवर एनालिटिक। और ये लोग बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं हर चीज़ को। और इन लोगों को हर चीज़ इनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है वो बहुत ही शार्प होता है। इनको हर चीज़ में कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं बाल की खाल उतारना, तो वो वाले टाइप के थोड़े ये लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, शार्प होंगे, ओवर एनालिटिक होंगे, हर चीज़ की जड़ में जाने की कोशिश करते हैं कभी कभी। और ये मरकरी पे बहुत डिपेंड करता है कि वर्गो साइन में मरकरी किस तरह, वर्गो असेंडेंट में मरकरी किस तरह प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है। क्योंकि फिर सारा कुछ उस मरकरी पे आ जाता है। जितना अच्छा उनका मरकरी प्लेस्ड होगा उतना अच्छा ये जो ये नेटल है ये अच्छा अपनी लाइफ में करेगा। इनकी जो इन लोगों के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा ही काफ़ी शार्प होते हैं, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिक होते हैं, हर चीज़ की अंदर जड़ में जाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं वर्गो असेंडेंट वाले लोग। और थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं और थोड़े शकी मिजाज लोग भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्गो वाले जो लोग हैं जिनका वर्गो असेंडेंट होता है या जिनका मून भी वर्गो में होता है, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल। ये लोग बिल्कुल भी किसी का कंट्रोल अपने पर पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। अगर आप इनके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करेंगे, इनकी आज़ादी छीनने की इनसे कोशिश करेंगे और इन पर अपनी बातें मुसल्लत करने की ट्राई करेंगे, तो ये लोग आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। दे डोंट लाइक द पीपल हु आर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और जो वर्गो वाले लोग होते हैं ये अपनी फैमिली को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी स्टबर्न होते हैं, अपनी फैमिली के हवाले से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। और इनकी फैमिली के बारे में कोई बात करे तो उस चीज़ को भी ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इनके वर्क प्लेस पर इनके करियर में इनको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है क्योंकि इनके 10th हाउस में जेमिनी साइन आ रहा है। तो अप एंड डाउन इनके ऊपर नीचे होना या अपने करियर को लेके डबल माइंडेड रहना, एक काम पे ज़्यादा देर तक फोकस ना कर पाना और हर वक्त अपने अंदर तब्दीली लाते रहना, ये इन लोगों के अंदर पाई जाती हैं खसूसियात। ठीक है, और एक इन लोग के साथ ये चीज़ होती है वर्गो वालों के साथ, ये एक तरह से इनका कर्स भी है कि किसी पर यकीन नहीं कर पाते बहुत जल्दी। और इन लोग के साथ अगर कोई अच्छा भी है तो इनको ये बहुत, क्योंकि ओवर एनालिटिक की राशि है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली राशि है, तो ये हर चीज़ को कोई अगर इनके साथ अच्छा भी करेगा तो ये उस चीज़ को चेक करेंगे, डबल चेक बहुत करते हैं कि ये बंदा हमारे साथ अच्छा क्यों कर रहा है, ये हमारे साथ इतना लॉयल क्यों है। और जल्दी किसी पे यकीन ना कर पाना, तो ये इनके एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किसी पर जल्दी यकीन नहीं कर पाते। शराकतदारी में वर्गो वाले काम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिक बता रही हूँ ना, बाल की खाल उतारना, तो इनकी हर वक्त यही, इवन तो अपनी फैमिली को भी लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने हर जगह लेके ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिक होंगे। अगर इनके साथ कोई अच्छा भी पेश आएगा तो ये बैक एंड पे इस तरह सोचते हैं कि ये बंदा हमारे साथ क्यों अच्छा बन रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते वर्गो वाले क्योंकि ये जो है ना, काम से काम रखना आप ज़्यादा पसंद करते हैं वर्गो असेंडेंट वाले लोग। तो इसीलिए इनकी दोस्तियाँ जो हैं, दोस्तों को लेके इमोशनल ज़रूर होते हैं, दोस्तियों में आगे बढ़ चढ़ के ज़रूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको फील हो कि अगला बंदा हमारे साथ उस तरह नहीं चल रहा तो ये फ़ौरन कट ऑफ हो जाते हैं। और थोड़े से मीन भी हो सकते हैं वर्गो वाले क्योंकि जाहिर बात है वर्गो में मरकरी एक्सॉल्टेड होता है, तो दे पीपल आर दोज
पीपल हु हैव वर्गो असेंडेंट, ये थोड़े से मीन भी होते हैं, थोड़े चालाक भी होते हैं, और इनको पता होता है कि हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, कहाँ पर हमने क्या बात करनी है, और सोचने से बोलने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचते हैं। और ये लोग दे आर गुड बिजनेस पर्सन, ये लोग बिजनेस अपना अच्छा कर सकते हैं। अगर इनका मरकरी इनके चार्ट में अगर अच्छा प्लेस है तो ये लोग बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि वर्गो असेंडेंट वाले जो लोग होते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा लाइक बाहर नहीं देखेंगे। ये लोग अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा दोस्तियाँ इनको रखनी पसंद नहीं होती। और दूसरा ये भी है कि लाइक जो वर्गो वाले लोग होते हैं, इनको एक चीज़ जो इनके लिए एक तरह से फ़ायदा भी है और इनके लिए एक कर्ज भी है कि इनको लोगों को जज जल्दी कर लेते हैं, लोगों को पढ़ जल्दी लेते हैं ये लोग, और इनके साथ इस वजह से ये अक्सर नुकसान से बच भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनको कोई अपना, क्योंकि जरिए पता जज जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं लोगों को, तो इनको फिर पता चल जाता है कि हमारे साथ कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे नहीं चल रहा। तो फिर अगर फैमिली में या इनके क्लोज बंदा इनको उस तरह से डिच वगैरह करवाता है तो फिर वो चीज़ें इनको बहुत हर्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इनके लिए फ़ायदा भी है और इनका नुकसान भी है, क्योंकि ये जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ओवरऑल वर्गो जो है ये 6 हाउस का साइन है, तो लड़ाके हो सकते हैं ये लोग। इन लोगों को लाइक दुश्मनी ऐसे लोगों की बन जाती हैं, क्योंकि इनके और वर्गो वालों की जो स्ट्रगल्स होती हैं वो भी इस तरह की होती हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है। इस तरह की अजीबोगरीब इनके साथ वाक़यात ज़िंदगी में, क्योंकि इनके 3rd हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, तो इनको परेशानियां भी उस तरह की आती हैं कि जिसका पता ही नहीं चलता कि ये क्यों आई है और कैसे ये सारे मामलात बने हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साइन भी है, क्योंकि इन लोगों की हर किसी के साथ बनती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक प्लान के साथ चलने वाले लोग होते हैं। अगर इनका मरकरी अच्छा प्लेस्ड है और अगर कहीं ना कहीं इनका मरकरी अफ्लिक्टेड है तो फिर ये लोग धोखेबाजियाँ करेंगे, ठीक है, 2 नंबरियाँ करेंगे, लोगों का हक खाना खाएंगे, ठीक है, और गलत बयानी करेंगे, झूठ बहुत बोलेंगे। अगर वर्गो वालों का मरकरी अफ्लिक्टेड है, सुबह और बात करनी, शाम को और बात करनी, फिर इन लोगों के साथ सरवाइव करना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा अपनी ज़बान से फिरेगा। तो वर्गो पे बहुत इम्पॉर्टेंटली उनका मरकरी पे डिपेंड करता है कि मरकरी कैसा प्लेस्ड है। और वर्गो वालों को जो होता है रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही रहते हैं, क्योंकि इनके 7th हाउस में पाइसेस साइन आता है। तो जो पाइसेस साइन है वो लेट गो का साइन है, जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप में जहाँ पर ये देखेंगे ना कि इनको मोहब्बत चाहिए, इनको प्यार चाहिए, वहाँ से इनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको वहाँ से प्यार मिलेगा जहाँ इनको 0% इंटरेस्ट नहीं होगा और जो लोग इनको पसंद नहीं होंगे। तो इनके साथ ये मामला थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। तो ये जो मरकरी के जो राशियाँ, स्पेशली जेमिनी और वर्गो, इन दोनों के लिए रिलेशनशिप मैटर्स इतने इजी नहीं होते, क्योंकि इनके 7th हाउस में जुपिटर का साइन आता है और जुपिटर डोंट लाइक रिलेशनशिप। तो ज़्यादातर वर्गो और जेमिनी वालों को रिलेशनशिप में इश्यूज रहते ही रहते हैं। अगर इनके चार्ट में जुपिटर और मरकरी अच्छे प्लेस्ड हैं तो आप ये समझ लें कि इनकी लाइफ थ्रू आउट द बहुत अच्छी रहेगी। और जिनके जुपिटर और मरकरी अच्छे नहीं हैं तो वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वर्गो वालों को चाहिए कि अगर जो भी वर्गो असेंडेंट वाले, वर्गो मून वाले लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़्यादा ओवर एनालिटिक ना हो, ठीक है। दूसरों को भी फ़ायदा लेने दें, खुद भी फ़ायदा लें, ठीक है। और किसी पर ज़रूरत ज़्यादा एतमाद ना करें, ज़रूरत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट ना हो। ऑल दो ये लोग इतने किसी को अपने करीब आने नहीं देते, लेकिन जब ये किसी को अपने करीब कर लें तो उस बंदे के फिर टेस्ट बहुत करते हैं। ये वर्गो वाले जो लोग हैं ये आपका टेस्ट बहुत लेते हैं, ठीक है। ये आपको हर चीज़ पर आजमाएंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन बैक एंड पे ये लोग एक तरह से आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि बंदा मेरे साथ किस तरह रहेगा, किस तरह चलेगा। तो ये चीज़ें वर्गो वालों के साथ होती हैं। और ओवरऑल ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस में ये लोग अच्छे होते हैं, मुलाजिम बहुत अच्छे होते हैं, अपने बॉसेस के साथ बहुत लॉयल होते हैं ये लोग। और लेकिन ये है कि ये ज़्यादा लेने के चक्करों में रहते हैं देने की निस्बत। इनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हम फ़ायदा ले लें, और फिर वो ओवरऑल चार्ट भी देखना पड़ता है। ओवरऑल इट्स अ गुड साइन। और वर्गो जो है इनके मोस्टली जो वर्गो के लोग होते हैं, इनके कद जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। और इनके हाथ भी लंबे लंबे आपको मिलेंगे। दूसरा जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ये लोग। और इनके फ्रेंड सर्कल आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, कि कोई होगा भी तो
इन्होंने ये अपनी दोस्ती में बहुत दफ़ा धोखे खाते हैं, तो वर्गो वालों को दोस्तों पे ट्रस्ट करने, क्योंकि इनके 11th हाउस में कैंसर राशि आ रही है, तो दोस्तों से ये लोग अक्सर धोखे खाते हैं ये लोग, और इनको बहुत कम ही अच्छे दोस्त मिलते हैं। और एक तो इनके अपने साथ भी मसला है, ये लोगों को टेस्ट बहुत करते हैं, लोगों को आजमाते बहुत है, जिस वजह से कोई इनके साथ अच्छा रहना भी चाहता है तो वो इनको एक टाइम आता है कि वो छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो बंदा देखता है कि ये बंदा हर वक्त मुझे टेस्ट करी जा रहा है, मेरी एक एक चीज़ को टेस्ट करना, शक करना, बाल की खाल उतारना, ठीक है। और अगर कोई इनके साथ अच्छी तरह चल भी रहा है तो उस बंदे की अच्छाई को ये लोग समझते, पता नहीं ये शायद मेरे से मतलब लेना चाह रहा है या मेरे साथ इसलिए अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। जो भी वर्गो असेंडेंट वाले लोग हैं, जो भी ये वीडियो मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि इतना ओवर जज्ड ना हो, किसी को भी लेके अपने काम से काम रखें, रिलैक्स रहें, चिल रहें, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से ना सोचें, और एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम रखें। ये इनके लिए एक मशवरा है। दूसरा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन अगर यही वर्गो साइन में मरकरी अगर रिफ्लेक्टेड है तो ये बंदा मुनाफिक भी होगा, ये झूठ भी बोलेगा, ये आगे कुछ होगा पीछे कुछ होगा, ठीक है। और ये किसी के साथ भी मुखलिस होके नहीं चलेगा। फिर 7th हाउस में पाइसेस साइन है, तो ये बंदा अपने रिश्तेदारों से, अपने ग्रुप सर्कल से, अपने फ्रेंड सर्कल से फिर एक मीन की हद तक रहेगा, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है उनके मरकरी साइन पे। तो ये वर्गो वालों की कुछ खामियां थी, कुछ खसूसियात थी। बिजनेस के लिए अच्छा साइन है, डबल काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ये 3-4 प्रोफेशंस को भी लेके चल सकते हैं। 10th हाउस में जेमिनी साइन है, 3-4 प्रोफेशंस को इकट्ठे लेके चलना। तो इस तरह वर्गो साइन की कुछ डिटेल्स थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं मेरे से, अपने हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल रीडिंग्स ले सकते हैं। बट मेक श्योर द रीडिंग्स आर पेड, फीस होती है रीडिंग्स की, और आफ्टर पेमेंट ही आपको रीडिंग्स मिलेंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉल मी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला मैं कॉन्टीन्यूसली जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और इंशाल्लाह ताला मैं वीकली और मंथली रीडिंग्स के साथ भी ज़रूर जल्दी हाजिर होंगी। और आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं अपने हवाले से, या कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, तो आप नीचे भी मेंशन मुझे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। एक दो चीज़ें वर्गो साइन के हवाले से रह गई थी, तो मैंने कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्गो साइन बेसिकली कैद का भी साइन है, क्योंकि 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस क्या है? बीमारियों का, कैद का, जेल का, आपके ऊपर जो कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं वो भी हम वर्गो साइन से देखते हैं। तो वर्गो वाले जो लोग होंगे वो अपने आप को कैदी फील करते हैं, ये अक्सर इस तरह फील करेंगे, इनको ऐसी फीलिंग आएगी लेकिन कि हम कैद में हैं, या हम कहाँ फंस गए हैं, इस तरह की फीलिंग्स इन लोगों के साथ रहती हैं। दूसरा ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगना, लिटिगेशन लगना, ठीक है। दूसरा, वर्गो वाले जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट में बहुत रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, ठीक है। ये 6th हाउस जो है वो पुलिस का साइन है, कोर्ट कचहरी, जेल, ठीक है, बीमारियाँ जो ये होते हैं। वर्गो वाले लोग, अगर इनका मर्क्यूरी अच्छा प्लेस नहीं है, 6th लॉर्ड जो इनका बनता है सैटर्न, वो कहीं अच्छा प्लेस नहीं है, तो ऐसे इंसान कम एज से ही हेल्थ इश्यूज में का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो भी प्लैनेट वर्गो साइन में बैठता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक प्लैनेट से रिलेटेड ये इंसान अपने आप को कैद में फील करेगा। इसको फील आएगा मैं कहाँ फंस गया हूँ, जो क्योंकि वर्गो साइन पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं एक जानवरों की तरह मुझे ट्रीट किया जा रहा है। कि किसी का 4th हाउस 1st हाउस में वर्गो साइन में आ गया, ठीक है, तो वो बंदा ऐसे फील करेगा मेरी फैमिली मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट करती है, मैं इनके लिए जो भी कर लूँ दे नेवर सेटिस्फाई। किसी का 7th लॉर्ड 1st हाउस में वर्गो साइन में चला गया, तो ऐसा बंदा फील करेगा मैं अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए जो भी कर लूँ ये मेरे से सेटिस्फाई नहीं होता, ये मुझे ऐसे फील करवाता है कि लाइक मैं इसके लिए कुछ हूँ ही नहीं, मैं जितना भी कर लूँ ये बंदा मेरे से राज़ी नहीं होता। किसी का मार्स वर्गो में है, तो उस भाइयों से लेके अपने दोस्तों के लेके, ऐसे इंसान की गाड़ी, ऐसे इंसान की जो है प्रॉपर्टी में मसले बने, कॉन्फ्लिक्ट बनेगी, इस बंदे को प्रॉपर्टीज़ की इजीली बनेगी, गाड़ी जो लेगा वो ख़राब होगी, गाड़ी में मसले बनेंगे। इन वर्गों में जिनका मार्च ऐसे लोगों को चाहिए हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी ले, सेकंड हैंड घर ले, मीन्स के घर खुद ना बनवाएं, जो वो घर लें जो क्या कहते हैं जो घर किसी ने और ने बनाया और वो कुछ अर्से बाद उसको बेच रहा, मतलब कि सेकंड यूज़ घर लेंगे। तो वर्गो साइन की ये कुछ चीज़ें हैं जो किसी हद तक बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि वर्गो जो है कैद का साइन है, ये आपको कैदी फील
करवाएगा ही करवाएगा, जो भी प्लैनेट इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर रखनी है। और जिन औरतों का जुपिटर वर्गों में होता है, ऐसे लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, और ये बहुत दफ़ा देखा गया है, ठीक है। तो उसके अलावा थैंक यू सो मच। मैं कुछ चीज़ें रह गई थी वर्गों के बारे में, तो मैंने कहा मैं ये ऐड कर देती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।